हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं अरब की सराय। बहुत ही यूनिक जगह है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और दोस्तों, ये वो जगह है जहां से हुमायूं के मकबरे का इतिहास जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये अरब की सराय में जाने का प्रवेश द्वार है। आप देख रहे हैं, इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और कॉटराइज पत्थर भी लगाए हैं और बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर ये बनाया गया है। दोस्तों, ये जो मेन गेट देख रहे हैं, ये शाही लोगों के लिए जाने के लिए था और साइड में दो अलग द्वार बने हुए हैं, छोटे से, जो आम लोगों के लिए बने हुए थे। और ऊपर सामने आप देखेंगे, ऊपर बिल्कुल मध्य में एक रोशनदान है। दो साइड में अलग छतरियाँ भी बनी हुई हैं। दोस्तों, ये जो आप शाही गेट देख रहे हैं अरब की सराय का, शाही गेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो लोग आया करते थे तो वो हाथी पर, ऊंट पर आया करते थे। इसलिए इस गेट को इतना ऊंचा स्थान दिया गया, इसलिए इतना ऊंचा बनाया गया है, क्योंकि शाही लोग पैदल नहीं आया करते थे। दोस्तों, जिस गेट से अब हमने प्रवेश किया है, ये गेट हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों, यहाँ से आपको अरब की सराय बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, देखेंगे वहाँ जाकर। दोस्तों, अरब की सराय और अरब की सराय की बावली तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से पूछते हुए पहुंचे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमें भी बताया गया कि छोटा सा एक गेट है, इसके अंदर जाने के बाद ही आपको अरब की सराय और बावली देखने को मिलेगी। बताया जाता है काफ़ी बुरी कंडीशन में है, वहाँ पर जंगल हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों, हम अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि किस स्थिति में अरब की सराय और अरब की सराय की बावली स्थित है। तो दोस्तों, हम अब आ पहुँचे हैं अरब की सराय में। यहाँ से अरब की सराय की शुरुआत होती है। ये जो कमरे हैं, ये तो छोटे हैं, लेकिन उधर के जो पीछे के शायद मुझे लग रहे हैं आर्च, वो बड़े रहे होंगे। दोस्तों, इधर का जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कमरे बने हुए थे, लेकिन अब ये ध्वस्त हो चुके हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन आगे अभी भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बने हुए हैं। इधर ये कमरा बना हुआ है, इधर इसकी रोशनदान है, यानी एक कमरा आगे और एक कमरा पीछे की तरफ है। तो ये आप देख सकते हैं अरब की सराय, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर रूम बने होंगे। दोस्तों, ये एक रॉयल एरिया था, क्योंकि जो हमीदा बानो बेगम थी, वहाँ से 300 लोगों को रहने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस शरण दी थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो हमीदा बानो बेगम थी, उन्होंने जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया, उसके लिए जो 300 कारीगर जो लाए गए थे, वो अफ़गान से लाए गए थे और इन लोगों ने ही इस ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। बाद में दोस्तों, इसको जहांगीर ने इसका दोबारा से निर्माण कराया और फिर ये जगह एक बाज़ार के रूप में विकसित कर दी गई। तो अरब की सराय बहुत ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बहुत चहलकदमी रही है, बहुत। और दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर, ये पूरा क्षेत्र वही है जहाँ से मुगल वंश प्रारंभ हुआ और मुगल वंश खत्म भी हुआ। दोस्तों, सामने आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, किसी समय में यहाँ रास्ता नहीं हुआ करता था। ये पूरी की पूरी एक दीवार हुआ करती थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान उस क्रांति को दबाने के लिए जनरल हडसन द्वारा इस दीवार को तोड़ना ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, हडसन द्वारा इस दीवार को तोड़ने के लिए तोप के गोले दागे गए, जिसके पीछे कारण ये था कि बहादुर शाह जफ़र अपने परिवार के साथ यहाँ पर छुपे हुए थे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हडसन को इस दीवार को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहादुर शाह जफ़र जब ब्रिटिश सेना से बचने के लिए यहाँ पर आकर छुपा अपने परिवार के सहित, तो ब्रिटिश सेना ने, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, हडसन ने उस गेट को तोड़ने के बाद वो यहाँ पर एंटर करे, क्योंकि उनको गुप्त सूचना मिली कि बहादुर शाह जफ़र यहीं पर आकर छुपा है। तो गेट को तोड़कर वो यहाँ पर आए और यहाँ से बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया। उनको बर्मा यानी रंगून भेज दिया गया और उनके 2 लड़के और एक पोते को ले जाया और उन पर उन्होंने ये उनको ये आश्वासन दिया कि हम इनका कत्ल नहीं करेंगे और इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनको जो दिल्ली का एक फ़ेमस दरवाज़ा है, जिसको खूनी दरवाज़े के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले जाकर सरेआम कत्ल कर दिया गया, बड़ी बेरहमी से मारा गया। तो दोस्तों, जो दिल्ली का फ़ेमस खूनी दरवाज़ा है, वहाँ पर ले जाकर जो बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटे थे और एक पोते का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और दोस्तों, इसीलिए माना जाता है कि अरब की सराय वो क्षेत्र है जहाँ से मुग़ल वंश शुरू हुआ और यहीं पर ख़त्म भी हुआ।
चलिए आगे हम चलकर मैं आपको अब अरब की सराय का और हिस्सा दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप सामने अरब की सराय का एक और गेट देख रहे हैं जो इस समय खंडर हालात में है, टूटा फूटा है, लेकिन सरकार इसको दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। और अगर मैं आपको इस तरफ का हिस्सा दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तिरपाल डली हुई है, कुछ लेबर यहाँ पर रुके हुए हैं। हमीदा बानो बेगम भी 300 अरब लोगों को यहाँ पर लेकर आई थी, उनको ठहरने की व्यवस्था की थी, लेकिन आज भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग के राजमिस्त्री रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम सुचारू रूप से अब भी चल रहा है। दोस्तों आप देख रखे हैं अरब की सराय में जो ये कमरे बने हुए हैं, 2 रूम्स बने हुए हैं कि बाहर इस तरीके से बना हुआ और ये मेहराब के अंदर एक और कमरा है। तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये बना हुआ है। हालांकि कंडीशन अब उतनी अच्छी तो नहीं है, जब ये बनी होगी तो किस समय उस समय बहुत खूबसूरत रही होगी। दोस्तों ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट का निर्माण एक और मुग़ल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर को ये अरब की सराय बहुत पसंद आई और उसने सोचा क्यों ना इस जगह का इस्तेमाल एक बाज़ार के रूप में भी किया जाए। तो उन्होंने इसको बाज़ार के रूप में बदलने के लिए इस गेट का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये अरब की सराय मुग़ल सल्तनत में विशेष महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।